Hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plant. I hope you all are doing very good. तो गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो हमारी डेवलप्ड कंट्री होती है और जो हमारी डेवलपिंग कंट्री होती है उसमें हमारे क्या कुछ डिफरेंस आते हैं, कौन कौन सी कंट्रीज फॉलो होती हैं एंड क्या कुछ इसमें हम मेजर करने का तरीका रखते हैं। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं एंड टोटल मैंने यहाँ पे 7 to 8 पॉइंट्स निकाल रखे हैं जिसकी बेस में मैंने डेवलप्ड कंट्री वर्सेस डेवलप कंट्री को कंपेयर किया है। पहला हमारा आता है साइज के बारे में। पहले हम बात करेंगे डेवलप्ड कंट्री के बारे में, फिर साथ में कंपैरिजन करेंगे डेवलपिंग कंट्री के बारे में। ठीक है, साइज के बारे में बात करते चले। जैसे यूएस हमारी डेवलप्ड मार्केट है तो यूएस का जो कंट्रीब्यूशन होता है एंटायर ग्लोबल मार्केट में वो अराउंड 50% होता है एंड अगर इसको बाकी छोटी मोटी कंट्री के साथ ऐड कर दिया जाए तो लगभग इसका शेयर जो है 80% तक का आ जाता है। तो मतलब यूएस एक काफी डोमिनेटिंग मार्केट है आपकी स्टॉक मार्केट्स के लिए। ये अगर डेवलपिंग मार्केट्स की बात करके चले तो इनका शेयर अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 10% का रहता है ईच कंट्री का। नेक्स्ट आता है हमारे ज्योग्राफी, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज फॉलो होती है। डेवलप में बात करके चले तो उसमें आएगा आपका यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग एक्सेट्रा, ये सब कंट्रीज फॉलो होती हैं। एंड अगर हम डेवलपिंग की बात करके चले तो उसमें आएगा चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राजील, कोरिया, मैक्सिको एक्सेट्रा, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज। फिर आता है हमारा लिक्विडिटी। डेवलप्ड कंट्रीज में आपकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है जिस वजह से आपका इम्पैक्ट कॉस्ट इसमें कम होता है एंड डेवलपिंग कंट्रीज में आपका लिक्विडिटी कम होती है और इम्पैक्ट कॉस्ट ज़्यादा होता है। अगर आपको समझना है कि इम्पैक्ट कॉस्ट क्या होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इस वीडियो का लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। मैंने पहले अपने चैनल पर इस चीज़ के बारे में वीडियो पोस्ट कर रखी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। डेवलप्ड कंट्रीज में आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम रहेगी एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज, जहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट स्लाइटली हायर होती है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट्स। डेवलप्ड कंट्रीज आपके एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को ऑफर करती है अपने कंज्यूमर्स को भी और अपने इन्वेस्टर्स को भी, जबकि डेवलपिंग कंट्री में आपको लिमिटेड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं। मैच्योरिटी की बात करके चले तो डेवलप्ड कंट्री की मार्केट जो है मैच्योर्ड होती है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टर्स एंड अवेयरनेस। इन्वेस्टर्स भी हमें काफी अवेयर रहते हैं मार्केट्स को लेकर एंड अवेयरनेस उसमें काफी होती है। डेवलपिंग कंट्रीज में इतनी मैच्योरिटी, इतनी अवेयरनेस नहीं है, बट हाँ पहले के मुकाबले काफी इन्होंने अपने को प्रोग्रेस करके दिखाई है डेवलपिंग कंट्रीज में इन टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी एंड अवेयरनेस। फिर आता है हमारा इंटरेस्ट रेट। डेवलप्ड कंट्रीज में आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है और इन्फ्लेशन रेट होता है वो कम होता है एंड स्टेबल होता है, जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में आपका इन्फ्लेशन रेट भी ज्यादा होता है, इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा होता है एंड ये वॉलेटाइल होते हैं हमेशा ही। डेटा अवेलेबिलिटी की बात करते हैं अब हम। डेवलपिंग कंट्रीज में आपका डेटा अवेलेबिलिटी का एक हमेशा इशू रहता है, कभी किसी में आपको डेटा मिलता है कभी नहीं मिलता भी और डेटा पे इतना रिलाय नहीं कर सकते डेवलपिंग कंट्रीज में, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में आपको हिस्टोरिकल जो भी डेटा होता है वो काफी रिलायबल होता है, काफी वो इजीली आपको अवेलेबल भी हो जाता है। तो गाइज यही था डिफरेंस आपके डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में। तो गाइज इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहेगा मेरे चैनल मनी प्लांट के साथ। थैंक यू सो मच।